रक्तदान सा कर्म बस शेर किया करते हैं। रक्तदान सा कर्म बस शेर किया करते हैं। मजबूर को देखकर नज़र फेर लेने वाले सुन, कभी कभी हालात किसी को भी घेर लिया करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संध्या राजभर। साथियों, आज सबसे पहले मैं आप लोगों को विश्व रक्तदान दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहती हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन पूरे भारत में लोग जगह जगह पे जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं उसके द्वारा हॉस्पिटल्स में जो कैंप लग रहे हैं, जाकर लोग ब्लड डोनेट करा रहे हैं। और आज के दिन इसलिए अधिकतर लोग ब्लड डोनेट कराते हैं क्योंकि आज विश्व रक्तदान दिवस है, तो इसलिए लोग अधिकतर आज ही के दिन को चुनते हैं। साथियों, एक आंकड़ा है मेरे पास, एक सर्वे है। इससे पहले कि मैं और बातें करूं, मैं उस आंकड़े को बता देना चाहती हूं और उसके बाद आप लोगों से बात करूंगी। 2017 में स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 1 करोड़ 9 लाख यूनिट रक्तदान किया गया था। कितना, मैं फिर से बता देती हूँ। 1 करोड़ 9 लाख यूनिट रक्तदान किया गया था, जबकि ज़रूरत थी 1 करोड़ 20 लाख की। कितनी ज़रूरत थी? 1 करोड़ 20 लाख। आप समझ सकते हैं कि लोग कितना रक्तदान कर रहे हैं। साथियों, मैं ये नहीं कहती कि लोग रक्तदान नहीं कर रहे हैं, लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, लेकिन शायद उस तरीके से उतनी संख्या में नहीं हो रहे हैं कि जितना होना चाहिए। हम सब जानते हैं, मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरी अपनी राय है, जो मैंने देखा है। मेरी संस्था प्रेमा राधे मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल संस्था है, जिसके माध्यम से हम लोग 15 सालों से काम कर रहे हैं और साल में लगभग हम लोग 4 बार ब्लड डोनेट करवाते हैं। साथियों, जब हम लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जब हम लोग कैंप लगवाते हैं, तो हम लोग जब वहाँ के हालात देखते हैं तो कहीं ना कहीं मन को ये बात कचोटती है कि आज भी लोग डरते हैं। एकदम लोग स्वस्थ होते हैं, इसके बाद भी लोग ब्लड डोनेट नहीं कराना चाहते हैं। उसका कारण ये नहीं कि वो जानते नहीं हैं, वो जागरूक नहीं हैं। बहुत से लोग हैं कि जानते हैं कि रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी वो नहीं कराते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनका डर है। साथियों, हमें अपनी सोच को बदलनी पड़ेगी। हमें अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो ऐसे हालात देखे हैं कि एक ज़रूरतमंद जब हॉस्पिटल में अंतिम सांसें गिन रहा होता है तो उसके परिवार का सदस्य ब्लड के लिए, खून के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा होता है, और जब उसे ब्लड नहीं मिलता है तब उसे समझ में आता है कि ब्लड डोनेट करवाना, ब्लड डोनेट करना कितना ज़रूरी है। अगर हर कोई अपनी ये मानसिकता बना ले और महीने में, साल में लगभग 1 साल में अगर 2 बार वो ब्लड डोनेट कराए तो शायद तब भी स्थिति अच्छी होगी। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि आप 90 दिन के अंदर ब्लड डोनेट करवा सकते हैं। 3 महीने में 1 बार आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं और आप एकदम स्वस्थ होते हैं तभी डॉक्टर आपका ब्लड लेता है, नहीं तो आपका ब्लड नहीं लेते हैं। साथियों, एक बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा का एक सिरसा ज़िला है, वहाँ पे 100% स्वैच्छिक रक्तदाता हैं। वहाँ पे मरीजों को खून का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, बल्कि खून इंतज़ार करता है मरीजों का। साथियों, आज जगह जगह पे ब्लड कैंप लग रहे हैं। आपके जो अगल बगल हॉस्पिटल हैं जहाँ पे ब्लड डोनेट होता है, आप अगर करना चाहते हैं तो आप जाइए और अपना ब्लड डोनेट कराइए। साथियों, स्वैच्छिक रक्तदान करना बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। रक्तदान करने के लिए पहलवान होने की ज़रूरत नहीं है। रक्तदान करने के लिए सिर्फ इंसान होने की ज़रूरत है। हमें दूसरों की तकलीफ़ों को समझने की ज़रूरत है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें ब्लड डोनेट कराना चाहिए, अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम ब्लड डोनेट क्यों करवाएं। जब उनके ऊपर मुसीबत आती तभी समझ में आता है। लेकिन क्या आप मुसीबत का इंतज़ार कर रहे हैं? भगवान ना करे कि ऐसी स्थिति किसी के पास आए, किसी के घर में हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरा ब्लड तो बहुत आम है, इसलिए ब्लड बैंक में ये ब्लड होगा तो मुझे कराने की क्या ज़रूरत है।
साथियों, आप ये भी तो सोच सकते हैं कि इस अनुपात में पेशेंट भी तो होंगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरा ब्लड तो बहुत रेयर है, जब ज़रूरत होगी तब जाके मैं ब्लड डोनेट कराऊंगा। मुझे लगता है ये सोच एकदम सरासर गलत है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको जाना चाहिए और ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि हो सकता है कि जिस मरीज़ को ब्लड की ज़रूरत हो, जो आपका ग्रुप है, शायद आप तक वो मैसेज ना पहुँच पाए समय से, या आप ना पहुँच पाएँ और ब्लड की वजह से पेशेंट दम तोड़ दे। ऐसा भी तो हो सकता है। साथियों, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग समय समय पे रक्तदान कराएं, स्वस्थ रहें, अपना देखभाल करें। जो 18 से 60 साल के बीच में हैं, जिनका हीमोग्लोबिन 12.5 है, जो 45 किलो से ऊपर के हैं, वो लोग रक्तदान करवा सकते हैं, जिनको कोई परेशानी नहीं है। और 3 महीने में एक बार रक्तदान अवश्य कराएं, ताकि स्थिति बहुत अच्छी बन सके, कोई रक्त के अभाव में अपना दम ना तोड़े। साथियों, इसका कोई विकल्प नहीं है। मेरा तो यही राय है कि ब्लड का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए कि हेल्थ केयर सेंटर ने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन दोहराने और उत्पाद करने के लिए, ब्लड को दोहराने और बनाने के लिए अभी तक कुछ नहीं हो पाया और ना हो पाएगा। और ना ही किसी इंसान को किसी जानवर का खून दिया जा सकता है। एक इंसान को सिर्फ एक इंसान का ही खून दिया जा सकता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जागरूक हैं, अगर कहीं थोड़ा बहुत आपके अंदर डर है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस डर को बाहर निकालिए। और आज विश्व रक्तदान दिवस है, तो आज आप लोग जाइए, स्वैच्छिक रक्तदान करिए। साथियों, इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में युवा लोग रक्तदान कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।